आइए यहाँ शंकराचार्य के कुछ विचारों को जानने का प्रयास करें। ब्रह्म सत्य है, संसार एक भ्रम है, व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अज्ञानी जो सांसारिक आसक्तियों से आंख मूंद कर चिपके रहते हैं, सत्य को समझने में असमर्थ होते हैं। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें अलग नहीं हैं, जादूगर और उसकी जादूगरी अलग नहीं है, वैसे ही जीव और ब्रह्म अलग नहीं हैं। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। हमारा मन एक दर्पण की तरह है, यह प्रकाश और अंधकार को प्रतिबिंबित कर सकता है। एक स्पष्ट मन सुख, ज्ञान और आनंद लाता है, एक अस्पष्ट मन दुख, अज्ञान और वैर लाता है। जो व्यक्ति स्वयं में स्थापित है वह संसार के द्वैत से भ्रमित नहीं होता है। अपनी आत्मा को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। बुद्धिमान की उपस्थिति में हृदय शुद्ध हो जाता है। बाहरी संसार तो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमान का तरीका यह है कि वह ऐसे जिए जैसे कि वह अस्तित्व में ही न हो, वह संसार का दृष्टा मात्र हो। हर साधक को अपने जीवन के सार को समझने का प्रयास करना चाहिए और इसे क्षणभंगुर सुखों के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। ग्रंथों अथवा शास्त्रों को पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त न कर सकें और उसे जीवन में न उतार पाए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ग्रंथ आत्मानुभूति, आत्मा साक्षात्कार के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। साध्य तो ज्ञान की अनुभूति ही है। अज्ञान के कारण आत्मा हमें सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। एक बार जब हम आत्मा अपने भीतर की वास्तविकता के बारे में भले ही मंद रूप से सचेत हो जाते हैं तो दुनिया एक बहुत ही अलग रूप ले लेती है। तीर्थ करने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन ही है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। मन में जब सत्य, चेतना और आनंद का भाव प्राप्त हो जाता है तो फिर किसी तीर्थ की क्या आवश्यकता है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और अपने हृदय में प्रभु को देखो। ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ही अस्तित्वमान है। सारे तीर्थ, सारे मंदिर, गुरु ज्ञान व्यावहारिक जगत की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। पारमार्थिक स्तर पर तो ये सब मनुष्य के हृदय में ही स्थित है, लेकिन माया के आवरण के कारण ही तेरे मेरे का भाव उत्पन्न होता है। धन, लोगों, संबंधियों और मित्रों या यौवन पर कभी भी अभिमान मत करो। पलक झपकते ही ये सब समय के साथ छीन लिया जाता है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और सत्य आचरण द्वारा उसे प्राप्त करने, अनुभूत करने का प्रयास करो। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। जैसे कंचे खेलने या गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में ये कंचे और गुड्डे गुड़िया ही धन प्रतीत होता है, लेकिन बड़े होने पर ये सब कोई काम के नहीं रहते। जब हमारी गलत धारणा सही हो जाती है तो प्रतीत होने वाले दुख भी समाप्त हो जाते हैं। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। जब आपकी अंतिम सांस आती है तो भाषा, व्याकरण, पैसा, स्टेटस कुछ नहीं कर सकता। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है।
लेकिन वह जब तक इनका गुलाम बना रहता है वह सत्य की अनुभूति नहीं कर पाता। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा तो मानव व्यवहार चलाने के लिए मनुष्य के द्वारा किया गया कृत्रिम निर्माण है, लेकिन सत्य की खोज मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाया नहीं जाता या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। जैसे कि गर्म राख के नीचे आग दबी रहती है और फूंक मारने पर आग दिख जाती है, वैसे ही सत्य छिपा रहता है। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की सभी चीजें अर्थहीन लगती हैं। इसलिए ज्ञान ही परम साध्य है और मुक्ति का द्वार है। बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और अहंकार के बीच अंतर करना चाहिए। धन, लोगों, रिश्तों, दोस्तों या जवानी पर गर्व न करें। ये सब चीजें पल भर में छीन ली जाती हैं। सत्य की कोई भाषा नहीं है। व्यवहार चलाने हेतु भाषा मनुष्य का कृत्रिम निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। ग्रंथों को पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त न कर सकें और उन्हें अपने आचरण में परिवर्तित न कर सकें। जन्म मृत्यु रूपी पौधे का बीज मानव मन में स्थित अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, माया है, जबकि इस अज्ञान का अंकुरण मन में स्थित विचार है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उत्पन्न करते हैं। और अविद्या, अज्ञान, माया से बना यह जन्म मृत्यु रूपी शरीर सभी कर्मों का मूल कारण है। जो व्यक्ति कठिनाई से प्राप्त मानव जन्म और पुरुषत्व के बाद भी अपने कल्याण के प्रति लापरवाह है, उससे अधिक आत्ममोहित कौन हो सकता है। आंखों को संसार की चीजों की ओर आकर्षित नहीं होने देना और खुद को मोह, क्रोध, लालच जैसी बुराइयों से बचाए रखना ही आत्म संयम है।